तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आपको नई वीडियो के साथ जिसमें हम करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर हम 3 करने वाले हैं, जिसका हम इस वीडियो में करने वाले हैं पार्ट 4। पार्ट 3 तक जो आपने पिछली वीडियो में कर लिया था, यानी पार्ट 1 में कर लिया था 1 से लेकर के 3 तक, इसमें हम करने वाले हैं 4 से लेकर के 6 तक। तो आइए करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो इसमें क्वेश्चन में हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, ये इसमें हमें क्या करना है, ये दो आव्यूह दिए हुए हैं, इनका हमें क्या करना है, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है, इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करते हैं। मैंने आपको बताया है अगर हमें समान कोटि के आव्यूह मिले, समान कोटि के अगर हमें आव्यूह मिल रहे हैं तो उसमें हमें जो है ना कॉलम चेक करने की जरूरत है और ना ही रो चेक करने की जरूरत है। वो हम किस में चेक करते हैं, जो असमान कोटि के आव्यूह होते हैं। उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारे क्या समान कोटि के आव्यूह हैं, तो इसमें हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। असमान कोटि के आव्यूह हम चेक करते हैं कि असमान कोटि के आव्यूह का गुणा तब हो सकता है जब हमारे पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के जो है रो की संख्या जो है समान होनी चाहिए, तभी हम जो असमान कोटि के आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें ये भी सेम मिल रहा है, ये सेम मिल रहा है, यानी कि इसका गुणा हम कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। आव्यूह का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें वो देखना है। आव्यूह का मल्टीप्लाई हम करते हैं, अगर हमें a11 निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली रो का गुणा करते हैं दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से, दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से, जो कि मैंने आपको बताया। क्या बताया कि पहले आव्यूह की रो का गुणा पहली रो का और दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम का गुणा करते हैं हम क्या निकालने के लिए, a11 निकालने के लिए। और मैंने आपको बताया कि अगर हमें समान कोटि के आव्यूह प्राप्त हो रहे हैं तो उनका गुणा करने पर भी हमें वही कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा। तो 3/3 का आव्यूह हम कैसे लिखते हैं, आइए वो लिख लेते हैं। पहले हमें पता है 3/3 का आव्यूह कुछ इस प्रकार का लिखा जाता है, a13 a32 एंड a33। ये हमने क्या, ये हमने लिख लिया है 3/3 का आव्यूह। ये क्या हमारा 3/3 कोटि का आव्यूह है ये। अब हमें इसमें क्या निकालना है, a11 निकालना है, इसका इंटू करके a11, ये सारे मतलब ये अवयव निकालने हैं। तो आइए इनको निकाल लेते हैं। तो इनको कैसे निकालते हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में कि हमें इसका गुणा करने पर, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि a11 निकालने के लिए पहली रो का गुणा करते हैं दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे हमें निकालना है a11 निकालना है, तो इसमें जो पहला 1 होता है वो दर्शाता है हमारे पहले रो कॉलम को, सॉरी पहले आव्यूह को। जो हमारा पहला 1 है वो किसको दर्शाता है, पहले आव्यूह को, और जो पीछे वाली संख्या लिखी होती है वो दर्शाती है हमारे दूसरे आव्यूह को। वो किसको दर्शाती है, दूसरे आव्यूह को। ध्यान से देखिएगा। अब जो हमारा ये 1 है, ये आगे वाला 1 है, वो दर्शाता है हमारे रो को। वो किसको दर्शाता है, पहले आव्यूह की रो को, पहले आव्यूह की रो को। दूसरा दर्शाता है दूसरे आव्यूह के कॉलम को। अब हमें सबसे पहले AR लिख लेना, BC लिख लेना। फिर हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पर A11 है तो यानी कि पहले में हमें यहाँ R1 कर देना है और पीछे भी 1 है तो C1 कर देना है। यानी कि अब हम A11 निकाल लेंगे, यानी कि अगर हमें A11 निकालना है तो हम आव्यूह की पहले आव्यूह, A मतलब पहला आव्यूह, B मतलब दूसरा आव्यूह, R मतलब रो, यानी कि ये रो हो गई हमारी, ये 3 रो है, और रो कौन सी है, पहली, यानी कि पहली रो ये है, उसका गुणा करना है दूसरा आव्यूह, ये है दूसरा आव्यूह, किससे करना है, कॉलम, यानी कि ये कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, तो पहला कॉलम ये। यानी कि a11 निकालने के लिए हमें इसका गुणा करना पड़ेगा इसके साथ, तो हमारा a11 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद आपको समझ आया हो। तो अब हम करते हैं इसको कैसे, इसका गुणा इसके साथ। मैंने आपको बताया कि पहले इस ट्रिक से जो हमें कॉलम और रो निकालने के बाद, कॉलम और रो निकालने के बाद हम क्या करते हैं, पहले अवयव का पहले रो के, यानी कि रो के पहले अवयव का करते हैं कॉलम के पहले अवयव से। पहला अवयव क्या है, रो का 2 है, तो कॉलम का पहला अवयव क्या है, 1 है। तो ऐसा नहीं करना है कि 2 का गुणा कर दिया हमने 0 के साथ, हमें ऐसा नहीं करना। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, ये हम क्या निकालना है, a11, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ तो क्या हो जाएगा, 2 into 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब
3 का करेंगे 0 के साथ, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 का 0 के साथ यहाँ लगा देते हैं प्लस, बीच में क्या लगा देते हैं प्लस, 3 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब 4 का तीसरा अवयव है तो कॉलम का तीसरा अवयव, तो 4 3 जा 12, ये निकल के आ गया हमारा A11। अब निकालना है A12, हमें A12 निकालना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर A1 की जगह A12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉलम चेंज हो जाएगा, यानी कि हमारे रो पहले अवयव रो सेम रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। कॉलम कौन सा हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा हमारा ये वाला, यानी कि A12 निकालने के लिए हमें पहली रो चाहिए और कॉलम दूसरा चाहिए, तो A12 निकालने थोड़ा गैप देंगे और फिर क्या करेंगे पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ, तीसरे अवयव का तीसरे अवयव के साथ करना होता है। तो कैसे, पहला अवयव 2 है, पहला अवयव इसका, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अब इससे है, इस ट्रिक से आप पता कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब 2 का करेंगे तो -3 के साथ, तो माइनस का 3 और 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब इस 3 का बीच में क्या लगाते हैं प्लस लगा देते हैं, तो 3 का 2 के साथ 6 हो जाएगा। अब इस 4 का 0 के साथ कितना हो जाएगा प्लस 0। अब हमें क्या निकालना, ये हमारे निकला A12। अब आपको ये भी याद रखना है जितने इधर अवयव होंगे उतने ही इधर अवयव बनेंगे, ना कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 है 1 2 3 तो यहाँ पर 6 बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ और उनको ऐड कर देना है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 ही अवयव बनेगा। अगर यहाँ पर 2 का यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है तो हमारे यहाँ पर भी 2 ही प्राप्त होंगे। अगर वहां पर 4 है, हमारे रो के अवयव 4 है, कॉलम के अवयव 4 है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो भी 4 अवयव में ही आएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है A13 निकालना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 2 का इंटू करेंगे 5 के साथ। अब हमारा तीसरा कॉलम दूसरे अवयव का B मतलब दूसरे अवयव और कॉलम तीसरा यानी कि ये वाला, तो 2 का 5 के साथ कितना हो जाएगा 10, फिर 3 का 12 के साथ प्लस करेंगे 12 कर देंगे, 4 का करेंगे 5 के साथ तीसरा अवयव और इसका भी तीसरा अवयव होना चाहिए, ना कि इसका ना ही ये और ना ही ये, इसका तीसरा अवयव है तो इसका भी तीसरा अवयव होगा। बीच में क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। अब ये हमारा A11 A12 और A13 जब हम इनको सॉल्व कर लें तो हमारे ये तीनों आ चुके हैं पहले रो के। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है A21, तो यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ लिखेंगे 21। ये मैं आपको समझा बता रहा हूँ, वैसे आप इसको दिमाग में कर सकते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ और वरना आप ऐसे दिमाग में रखेंगे और इसका इसके साथ इसका इसके साथ ऐसे कर सकते हैं, दिमाग में ही रखें। ये क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा C1, यानी कि A21 निकालने के लिए पहले अवयव की दूसरी रो का गुणा करना है हमें दूसरे अवयव के कॉलम 1 से, दूसरे अवयव के कॉलम 1 से। तो इसका दूसरी रो ये है हमारी पहले अवयव की, तो इसका गुणा किससे करना है A21 निकालने के लिए इससे, यानी कि हम जब दूसरी रो में आ जाते हैं तो हमारी इसकी दूसरी रो हो जाती है और फिर कॉलम चेंज होते चले जाते हैं और फिर तीसरी रो में आते हैं तो यहाँ पर तीसरी रो हो जाती है और कॉलम जो है हमारे चेंज हो जाते हैं। ये आपको समझ आया होगा। अब करते हैं इसको दूसरी निकालना, A21 निकालना है दूसरी रो कॉलम पहला, तो दूसरी रो कॉलम पहला पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, इसमें भी वही करना है। तो 3 बीच में थोड़ा गैप, 3 का 1 के साथ 3 हो जाएगा, 4 का 0 के साथ प्लस का 0 हो जाएगा। अब प्लस लगाते हैं बीच में 5 का, अब 3 के साथ करेंगे 5 3 जा 15। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब क्या निकालना है A22 निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 3 का 3 के साथ माइनस का 3 है तो माइनस का 9 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे 4 का 2 के साथ प्लस का 8, अब 5 का करेंगे 0 के साथ तो प्लस का 0 ही हो जाएगा। ये आपको समझ आया होगा। अब क्या निकालना है 3 निकालना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। अब इसका इसके साथ, अब हमें इन दोनों से कुछ नहीं करना है, अब हमें करना है इस पंक्ति से और इस स्तंभ से करना है। तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ कितना हो जाएगा 15, प्लस लगाएंगे 4 का 4 के साथ प्लस का 16, प्लस लगाएंगे फिर 5 का 5 के साथ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब करेंगे थर्ड में आ गया। अब थर्ड में आ जाएंगे तो मैंने क्या कहा था, अगर हमें थर्ड रो का निकालना है, ये थर्ड रो में आते हैं ऐसे, ये थर्ड रो है हमारी, तो थर्ड रो का इसमें भी थर्ड रो होना चाहिए और कॉलम चेंज हो जाएगा। अब इसमें रख के देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, A31 निकालना है पहले, तो 3 और 1, तो यहाँ रो कौन सी हो जाएगी तीसरी यानी कि थर्ड और कॉलम कौन सा हो जाएगा पहला हो जाएगा। तो 3, तो यहाँ पे थर्ड रो ये है हमारी और कॉलम पहला ये, यानी ये 31 निकालने के लिए इसका गुणा इसके साथ करें, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ 4 प्लस 5 का 0 के साथ 0 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे 6 का 3 के साथ 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब
इस 4 का इसके साथ। अब वो कैसे, वो आपको पता चल गया होगा। यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो हमारे दूसरे कॉलम और ये रो यही रहेगी हमारी। तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ माइनस का 12 प्लस लगाते हैं, 5 का 2 के साथ 10 प्लस लगाते हैं, 6 का 0 के साथ 0 हो जाएगा, इनटू करना है हमें। अब ये थर्ड रो है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यानी ये 3 3 निकाल रहे हैं तो हमारा इसका इसके साथ, रो का इसके साथ, 4 का पहले अवयव के साथ 20 हो जाएगा, 4 5 या 20, अब 5 का 4 के साथ प्लस लगाएंगे 20 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे और 6 का 5 के साथ तो कितना हो जाएगा 30। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो है ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। इस ट्रिक के माध्यम से आप जो अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप वैसे करेंगे पहले अवयव का पहले कॉलम के साथ इसका ऐसे साथ, तो इसमें आपको कंफ्यूजन होगा अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप इस ट्रिक से करेंगे तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 12 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस का 6 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 0 आएगा, 10 और 12 ये जाएगा 30 और ये 12 कितना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब 15 और 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब थोड़ा गैप देके यानी A11 A12 A13 821 आ गया ये। अब क्या निकालना 822 माइनस का 9 प्लस का 8 क्या बचेगा माइनस का 1। अब 15 16 और 25 और 15 ऐड करेंगे कितना आएगा 40 आएगा, और 40 में 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब 18 और 4 कितना हो जाएगा 22। अब हम क्या निकाला A31 पे आ गए, और माइनस का 12 और प्लस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और 20 और 20 कितना होता है 40 और 40 और 30 कितना होता है हमारा 70। ये हमारा जो है 3/3 का आव्यूह प्राप्त हो चुका है। मैंने क्या कहा था, अगर हमें समान कोटि के आव्यूह का गुणा कर रहे हैं तो हमें गुणा करने पर जो आव्यूह प्राप्त होगा वो भी हमारा समान कोटि का ही होगा, यानी कि जो ये आव्यूह होंगे जिस कोटि के उसी कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा। तो हमारा A11 ये है और A12 ये है, A31 तो ये A13 क्या है ये है। तो इसी प्रकार से हम इसमें अवयव निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 अच्छे से समझ आया होगा और ये ट्रिक भी अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो अब चलते हैं इसके पार्ट नेक्स्ट पर फ्रेंड्स, अब चलते हैं इसके पार्ट 5 पर। पार्ट 5 हमें जो है ये दिया हुआ है, इनका गुणा करना है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें एक होता है असमान कोटि के आव्यूह का गुणा, एक होता है समान कोटि के आव्यूह का गुणा। तो समान कोटि क्या होती है, जैसे 2/2 की, अब दूसरा आव्यूह भी 2/2 का है, पहला 3/3 का है, दूसरा 3/3 का है। तो उसमें हमें क्या है, कोई भी नियम या आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी प्रमेय देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ऐसे मिल रहे हो, ये है पार्ट 5, इसका 3 का पार्ट 5 है। अब हमें इसमें इसकी कोटि निकालते हैं पहले। तो ये किस कोटि का 3/2 का है और ये क्या है 2/3 का, यानी कि 2 रो है और 3 कॉलम है, और इसमें क्या 3 रो है और 2 कॉलम है। तो इसमें हमें क्या देखने की जरूरत होती है, हमें इनका गुणा जैसे हमने वैसे किया था, जैसे हमने समान कोटि के आव्यूह का गुणा था, तो उसमें हमें कोई नियम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें हमें एक चीज देखने की आवश्यकता पड़ती है कि अगर हमारे पहले आव्यूह के स्तंभों की जो संख्या है, स्तंभों की संख्या मतलब एक स्तंभ दो स्तंभ, एक स्तंभ और ये 2 स्तंभ, जो स्तंभों की संख्या पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह के पंक्ति क्या होती है रो, यानी ये 2 है हमारी, तो दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी हम उन आव्यूह का गुणा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कितने रो है हमारी, रो हम कहाँ लिखते हैं हमें पता, सॉरी इसमें कितने कॉलम है, पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या, तो कॉलम कितने हैं 2 कॉलम है, कॉलम को हम पीछे लिखते हैं और रो को हम कहाँ लिखते हैं आगे लिखते हैं। तो रो क्या है इसमें हमारे 2 है, यानी कि जब हमारे पहले आव्यूह के जो कॉलम है, यानी कि एक कॉलम 2 कॉलम, कॉलम की संख्या और दूसरे आव्यूह के जो रो की संख्या यानी कि पंक्तियों की संख्या वो बराबर होनी चाहिए, तभी हम इनका गुणा कर सकते हैं, यानी कि असमान कोटि के आव्यूह का गुणा हम तभी कर सकते हैं। तो हमें जैसे कि हमें मिल रहा है कि पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या ये दोनों 2 कॉलम है हमारे पास, तो 2 कॉलम है, और इसकी क्या है हमारी रो, यानी कि दूसरे आव्यूह के रो की संख्या, तो रो की संख्या कितनी है 1 2, एक रो 2 रो, तो 2 रो को हम आगे लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें आव्यूह की कोटि लिखनी है। कोटि कैसे लिखते हैं, जितनी रो होती है रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में लिखते हैं, रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में लिखते हैं, यानी कि इस ट्रिक से हम भी जान सकते हैं कि जो कोटि के पीछे वाली संख्या होती है
दूसरे अवयव के आगे वाली संख्या के बराबर होनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो कोटि लिखने के बाद जो कोटि के पीछे वाली संख्या, यानी पीछे वाली संख्या किसको दर्शाती है, कॉलम को, यानी कि कॉलम की संख्या दूसरे अवयव के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी हम उनका गुणा कर सकते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है और इस ट्रिक से भी जान सकते हैं कि कोटि लिखने के बाद पीछे वाली संख्या, पहले अवयव के पीछे वाली संख्या और दूसरे अवयव के क्या है, दूसरे अवयव के हमारे रो की संख्या, यानी दूसरे अवयव के आगे की संख्या, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हम इनका गुणा कर सकते हैं, तभी हम इनका गुणा कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप इन अवयव का गुणा नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है, और ये आपको याद रखना ही है, इनके बिना आप गुणा नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ट्रिक भी समझ आई होगी। अब आपको ये भी देखना होता है कि हम जब इनका, अगर हम जब मतलब जो हम समान कोटि के अवयव का गुणा करते थे तो हम क्या करते थे, जो दोनों कोटि यहाँ पर आती थी वही कोटि का अवयव हमें प्राप्त हो जाता था, वही कोटि का अवयव हमें प्राप्त हो जाता। लेकिन इसमें हमारी असमान कोटि है तो इसका अवयव क्या बनेगा, यानी कि जब हम गुणा करेंगे तो उसका अवयव क्या प्राप्त होगा, मतलब कौन सी कोटि का प्राप्त होगा। तो इससे आपको कैसे पता करना है कि जब आप पहले अवयव के पीछे वाली संख्या और दूसरे अवयव के आगे वाली संख्या को एक बार सर्कल कर लीजिए, मतलब ये दोनों तो बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर है तभी गुणा हो सकता है। और फिर उसके बाद जो दोनों संख्या बची, यानी कि पहले अवयव की रो की संख्या, पहले अवयव की रो की संख्या ये है, यानी पहले अवयव के आगे वाली, पहले अवयव की कोटि में जो आगे वाली संख्या है, दूसरे अवयव के जो कोटि में पीछे वाली संख्या उसका गुणा, यानी कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर 3 इंटू, और जो यहाँ पर क्या बचा है 3 है, यानी कि जो हमारा आप गुणा करने पर जो अवयव बनेगा वो बनेगा 3/3 का। ये ट्रिक भी आपको याद रखनी है। इसमें मैंने 2 से 3 आपको ट्रिक बता दी है। वो क्या है, पहला आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो अवयव की कोटि लिखने के बाद जो पीछे वाली संख्या है, जो कोटि की पीछे वाली संख्या यानी कि कॉलम की जो संख्या है, दूसरे अवयव के आगे वाली संख्या, दूसरे अवयव की कोटि की आगे वाली संख्या यानी कि रो की संख्या बराबर, तभी हम उनका गुणा कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ये भी देखना है कि किस कोटि का अवयव प्राप्त होगा, मतलब वो कैसे करेंगे, इन दोनों पर थोड़ा सा सर्कल कर लेंगे या इन दोनों को दिमाग में कर लेंगे, ये दोनों हट चुके हैं। अब जो हमारे पास बचे, इसमें क्या बचा 3 बचा और इसमें क्या बचा 3 बचा, तो जो संख्या पहले आएगी उसको पहले लिखना है, जो संख्या बाद में आएगी उसको बाद में लिखना है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनका गुणा, यानी कि गुणा करने पर हमें किस कोटि का अवयव प्राप्त होगा 3/3 का, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक साइड में बना लेंगे 3/3 कोटि का अवयव, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग से समझ रहे हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग से मतलब धीमे धीमे करके समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो अपनी जो है लॉन्ग हो जाएगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके समझ आना चाहिए। तो आप करते हैं इसे A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। ये जो है हमारा अवयव हमें प्राप्त हो चुका है, ये कितने का 3/3 का, यानी कि हमें इसमें A11, A12 इन 9 अवयवों की जो वैल्यू निकालनी है और इन की वैल्यू निकालने के बाद हमारा जो अवयव 3/3 का प्राप्त हो जाएगा। आपको ये जरूर याद रखना है कि अवयव किस कोटि का प्राप्त होगा, वरना आप इनमें गुणा करने में गलती कर दोगे, तो ये आपको याद रखना है। तो ये और ये दोनों ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इनका गुणा, तो मैंने क्या बताया है, क्या करते हैं A11 निकालना है, तो A11 के लिए पहला किसको दर्शाता है, पहले अवयव को, और जो पीछे वाला वन है वो इसको दर्शाता है दूसरे अवयव को। तो जो पहले वाला वन है वो पहले अवयव के रो को दर्शाता है, जो दूसरा वाला वन है वो दूसरे अवयव के कॉलम को दर्शाता है, दूसरे अवयव के कॉलम बी, यानी कि दूसरा अवयव। ए बोले तो पहला अवयव, बी बोले तो दूसरा अवयव, आर बोले तो पहले अवयव की रो और सी बोले तो दूसरे अवयव का कॉलम, दूसरे अवयव का कॉलम। अब अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लगा देंगे, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि हम A11 निकालने के लिए पहले अवयव की रो 1 का गुणा, पहली रो का गुणा, पहली रो कौन से ये है, इसका गुणा करेंगे हम इसके साथ, किसके साथ, पहली रो का गुणा करेंगे हम इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, यानी कि दूसरे अवयव के C1 के साथ। A11 निकालने के लिए पहले अवयव के R1 का गुणा दूसरे अवयव के C1 के साथ हमें करना है, तो आइए करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि पहले अवयव का गुणा करते हैं हम पहले अवयव से, पहले अवयव का पहले अवयव से, तो 2 का गुणा करेंगे कॉलम के
पहले रो के पहले अवयव का कॉलम के पहले अवयव से 2 का 1 के साथ करें कितना आएगा 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दूसरा, अब पहला हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम करेंगे यहाँ पर बीच में लगाते हैं प्लस, अब 1 का गुणा करेंगे -1 के साथ, तो 1 का गुणा जब माइनस के 1 के साथ करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा माइनस का 1, तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो क्या, अब ये दोनों समाप्त हो चुके हैं, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, अब हमारा A11 हमें प्राप्त हो चुका है। अगर इसमें रो 1 में यानी कि पहली रो में 3 अवयव होते तो कॉलम में भी 3 अवयव होते, तो हम यहाँ पर क्या करते 3 अवयव बन जाते हमारे, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे 2 है तो यहाँ पर भी हमें सिर्फ 2 ही प्राप्त होंगे। तो अब हमें किसका करना है C2 यानी कि A12 निकालना, तो यहाँ C2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा C2 और यहाँ भी 2 यानी कि A12 निकालेंगे तो पहले अवयव के रो 1 का गुणा दूसरे अवयव के कॉलम दूसरे से करना है, तो रो 1 का गुणा दूसरे अवयव के कॉलम 2 से करना है पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, तो 0 प्लस लगाते हैं 1 का 2 के साथ तो 2 हो जाएगा। अब हमें A13, अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन में ये ट्रिक बता दी, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, मतलब आप समझ ही गए होंगे, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि अपनी वीडियो लॉन्ग ना हो। अब 2 का 1 के साथ क्या निकालने के लिए A13 निकालने के लिए एक और बार बता दूं, यहाँ 3 हो जाएगा। हम A13 निकाल रहे हैं तो पीछे वाले कॉलम को दर्शाता है, तो कॉलम यानी कि अब हमें करना है इससे, इस वाले से, तो पहले का पहले के साथ, तो 2 का 1 के साथ करें कितना आएगा 2 हो जाएगा। बीच में क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं, 1 का 1 के साथ क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ आएगा। अब यहाँ पर क्या निकालना है 2 निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा और कॉलम कितना हो जाएगा पहला हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है दूसरी रो यानी पहले अवयव की दूसरी रो का गुणा दूसरे अवयव के पहले कॉलम से करना है, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ, तो 3 का करना 1 के साथ तो 3 हो जाएगा। अब इस 2 का करना -1 के साथ, तो कितना हो जाएगा -2। यहाँ पर वैसे प्लस लगाते हैं लेकिन जब ये कितना हो जाएगा -2 तो प्लस माइनस को माइनस बना देगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे, हमारा क्या आ चुका है A21 आ चुका है। अब हमें A22 निकालना है, तो यहाँ 2 हो जाएगा यानी कि दूसरा कॉलम, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ 0 हो जाएगा, फिर बीच में क्या लगाएंगे प्लस, अब इसका 2 2 जा 4 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ध्यान से समझना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये ट्रिक से आप जो है चुटकियों में निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना A23 निकाले, A22 आ चुका, अब निकाले A23 यानी कि दूसरी रो का गुणा तीसरे कॉलम के साथ, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ A3 का करेंगे 1 के साथ कितना आएगा 3 आएगा। अब प्लस लगाएंगे बीच में 2 का 1 के साथ कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब निकालना है 31 यानी कि तीसरी रो, 31 बोले तो तीसरी रो और कॉलम तो पहला ही रहेगा हमारे, यहाँ क्या हो जाएगा 31, तो तीसरी रो कौन सी हमारी पहले अवयव की तीसरी रो का गुणा करना है दूसरे अवयव के पहले कॉलम से, तो पहले अवयव का पहले अवयव के साथ कितना हो जाएगा -1 प्लस का 1 क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पर क्या लगाते हैं हम प्लस लगाते हैं, तो 1 का करेंगे जब -1 के साथ दूसरा अवयव ये है हमारा और इसका दूसरा अवयव कौन सा ये है, आपको ये जरूर याद रखना है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ, तो 1 का -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये प्लस किसका बना देगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस का 1 का 0 के साथ करेंगे तो 0 ही होगा, अब बीच में प्लस लगाएंगे 1 का 2 के साथ 2 हो जाएगा हमारे पास। अब माइनस के 1 का इसके साथ क्या निकालने के लिए A33 निकालने के लिए यहाँ 3 हो जाएगा, तो यानी कि तीसरी रो का तीसरे कॉलम के साथ, तो माइनस के 1 का 1 के साथ तो माइनस का 1, बीच में क्या लगाते हैं प्लस, अब यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, 1 का 1 के साथ क्या हो जाएगा 1। ये हमारा अवयव प्राप्त हो चुका है, ये हमारा अवयव प्राप्त हो चुका। अभी हमें नहीं होगा बस सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। 2 का 1 में से माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 + 2 करेंगे 2 आएगा, 2 + 1 करेंगे 3 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 + 4 हो जाता है हमारा 3 और 2 कितना होता है 5 हो जाता है हमारे पास। अब माइनस का 1 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और 0 + 2 हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, माइनस का 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि ये हमें 3/3 का अवयव प्राप्त हो चुका। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 5 का आंसर ये हमें प्राप्त हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। ये वाली ट्रिक से आप जो किसी भी अवयव का जो आसानी से निकाल सकते हैं, वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी रो का कौन से कॉलम के साथ करना है। और आप एक जगह जरूर कंफ्यूज होते हैं कि हमें जो गुणा करने पर असमान कोटि के अवयव में गुणा करने पर किस कोटि का अवयव प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको कोटि लिख लेंगे सबसे पहले दोनों अवयव की, फिर अगर उसमें पीछे वाली कोटि और इसमें आगे वाली, उसमें क्या है पीछे वाली पहले अवयव की पीछे वाली और दूसरे अवयव के आगे वाली, ये दोनों अगर बराबर हैं तो हम इसका गुणा कर सकते हैं। यानी कि
पहले आव्यूह के कॉलम की संख्या दूसरे आव्यूह के रो की संख्या बराबर तो हम उनका गुणा कर सकते हैं। और फिर बाकी के जो दोनों बचे हैं, दो कोटि बचे हैं, दो कोटि हमारी ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम होंगी तभी हम गुणा करेंगे। लेकिन अब जो बाकी के दोनों बचेंगे ये 3 है और ये भी 3 है, यानी कि जो हमें गुणा करेंगे तो हमें 3/3 का आव्यूह प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 होता और यहाँ पर 3 होता तो हम पहले क्या लिखते 2। ऐसा नहीं है कि पहले 3 लिख देंगे फिर 2 लिखेंगे, नहीं, पहले जो आएगी पहले की कोटि फिर उसके बाद दूसरे की कोटि, यानी कि फिर कौन सा बनता 2/3 का आव्यूह हमें प्राप्त हो जाता है। उम्मीद है आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 अच्छे से समझ आया होगा। तो अब आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 6 है उसका आपको आंसर जो है निकालना है, और वो इसी क्वेश्चन की तरह पार्ट 5 की तरह उसका आंसर आपको निकालना, और निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में यस लिखना है वो इसी की तरह। तो उम्मीद है आपको जो है ये जो मल्टीप्लाई करना अच्छे से आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।